सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। एक ऐसी दुनिया में जहां बुलंद बाला पहाड़ बादलों को छूते थे और वादियां लामतनाही हरियाली से ढकी हुई थीं। अर्थरा के लोगों ने ऐसे पहाड़ों की तलाश की जो जमीन के मखसूस खतों को उबूर कर सकें। घोड़े तेज थे लेकिन घने जंगलों में जदोजहद कर रहे थे। ऊंटों ने सहराओं को सहा लेकिन झरझरीदार चट्टानों को नहीं। ये दायरे के मौजूद और फितरत के क्रश में थे जिन्होंने एक गैर मामूली तख्लीक को जन्म दिया, घास का घोड़ा। ये मखलूकात फितरत के अजायबात थे जो एक घोड़े की तरह लंबे लंबे थे लेकिन दबली पतली, मुनक़सिम टांगों के साथ बने हुए थे जो टड्डी की तरह थे। उनकी जुमरद की सब्ज रंग की चमड़ी सूरज की रोशनी में चमकती है जो इन्हें जंगलों और घास के मैदानों से छिपा देती है। एक ही हद में 20 फुट छलांग लगाने के काबिल वो दरियाओं, चट्टानों और झाड़ियों से भरे जंगलात को आसानी से अबूर कर सकते थे। लेकिन घास का घोड़ा एक पहाड़ से ज्यादा था। ये अटूट वफादारी का साथी था। नौजवान आर्लन, एक लोहार के बेटे ने कभी सवारी का ख्वाब नहीं देखा। इसका गांव एक भूली बसरी वादी में बसा हुआ इन शहरों से बहुत कम राब्ता रखता था जहां घास के घोड़े पाले जाते थे। अर्लन की जिंदगी सादा थी। इसने फौरज पर काम किया, एडवेंचर का ख्वाब देखा और अक्सर करीबी जंगलों में घंटों गुजारे। चमड़े की पहनी हुई नोटबुक में जंगली मखलूक का खाका बनाते रहे। एक खौफनाक दिन वादी में एक प्रचंड तूफान आया। आसमानी बिजली चमकी और गरज ने पहाड़ों को हिलाकर रख दिया। जब तूफान प्रस्कून हुआ तो वादी में एक और तूफान आया। हवा। आर्लन ने जंगल की तरफ कदम बढ़ाया, इस उम्मीद में कि वो झाड़ी के लिए गरी हुई शाखें तलाश करेगा। इसके बजाय उसे कहीं ज्यादा गैर मामूली चीज मिली। देवदार के दरख्त के नीचे गरा हुआ एक घास का घोड़ा था। इसकी टांगें कमजोरी से मरूड़ रही थीं और उसकी आमतौर पर मुतहरिक सब्ज छिपाई मिट्टी और जख्मों से फीकी पड़ी थी। मुमकिना तौर पर तूफान के दौरान ये मखलूक उड़ा दी गई थी। अर्लन हचकचाया। गिरास शापिर हारसवादी में एक लेजेंड था, नायाब और प्रासरार। कुछ ने कहा कि वो सिर्फ इन लोगों के साथ जड़े हुए हैं जो खालिस दिल थे, जबकि दूसरों ने दावी किया कि उनके सवारों ने दायरों के दरमियान छलांग लगाने की सलाहियत हासिल की। तजस्सुस और हमदर्दी से मजबूर होकर आर्लन उसके पास झुक गया। मखलूक की बड़ी कथीरिल जहती आंखें उसे दर्द और भरोसे की आमेज़श से देखती थीं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अर्लन ने सरगोशी की। कई हफ्तों तक अर्लन ने इस मखलूक की सेहत बहाल की। उसने उसका नाम वेका रखा, एक अफसानवी हीरो की सवारी के नाम पर। वेका पहले तो महतात था लेकिन अर्लन के सब्र ने उसे जीत लिया। जल्द ही टड्डी का घोड़ा गांव के अर्द गिर्द आर्लन का पीछा करने लगा और हल्के से उसके पीछे यूं लपका जैसे उसका वजन कुछ ना हो। गांव वाले हैरान रह गए। उसने आपको मुंतखब किया है, वो बड़बड़ाया, हैरत ज़दा। वेका के साथ अर्लन के ताल्लुकात की खबर वादी से बाहर फैल गई। पड़ोसी रियासत के जालिम बादशाह की तौजा मबजूल कराई गई। बादशाह, जिसने उरीथरा को फतह करना चाहा, जानता था कि टड्डी घोड़ा जंग का रख मोड़ सकता है। इसने फौजियों को वेका पर कब्जा करने और अर्लन को अपनी खिदमत में दुबाने के लिए भेजा। जब फौजी पहुंचे तो आर्लन को एक मुश्किल इंतखाब का सामना करना पड़ा, हथियार डाल दें या वापस लड़ें। गांव के बुजुर्ग ने उसे भागने की तलकीन की क्योंकि टड्डी का घोड़ा किसी भी सिपाही के ताक़ुब से कहीं ज्यादा और तेज छलांग लगा सकता है। भारी दिल के साथ आर्लन ने पहली बार वेका पर सवार किया। जैसे ही उसने लगाम पकड़ी, उसने मखलूक के साथ एक बरकी ताल्लुक महसूस किया। ये ऐसा ही था जैसे वो एक ही दिल की धड़कन का इश्तिराक करें। चलो वेका, अर्लन चलाया। एक जबरदस्त छलांग के साथ वेका ने दरख्तों की चोटियों और नदियों के ऊपर बुलंद होते हुए हवा में आगाज किया। अर्लन ने महसूस किया कि हवा उसके चेहरे से गुजर रही है। इसका दिल खुशी और खौफ से धड़क रहा है। सिपाहियों की चीखें इसके पीछे मद्धम पड़ गईं जब वेका उसे दूर पहाड़ों में महफूज ले गया। तब से आर्लन और वेका मुजाहमत की इलामत बन गए। जालिम बादशाह के खिलाफ खड़े होने के लिए उन्होंने अरीथरा के उस पार सफर किया। वेका की गैर मामूली छलांग ने उम्मीद को मुतासिर किया और आर्लन की हिम्मत ने बगावत की चंगारी को भड़का दिया। एक साथ उन्होंने साबित किया कि सबसे ज्यादा गैर मामूली मखलूक भी आज़ादी की जंग में साथी हो सकती है। बरसों बाद जब बादशाह का तख्ता लट दिया गया और मुल्क में अमन लौट आया,
ارلن اور ویکا ہو سکتی ہے، گانوں اور افسانوں میں امر ہو گئے۔ گراس شاپر ہارس، جسے کبھی محض تجسس سمجھا جاتا تھا، وفاداری اور آزادی کی علامت بن گیا، اور آرلن لوہار کا بیٹا تاریخ میں چھلانگ لگانے والا ہیرو بن گیا۔